हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट का ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स मोड। अरे ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया भाई। इंट्रो तो स्टार्ट करने दे। ओके, तो हमारे साथ है डेविल 777 जो कि हमारे साथ ही जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर इसके पीओवी से देखना हो तो इसका चैनल ज़रूर चेकआउट करना। और हमारे एक दोस्त है हमारे साथ वर्टेक्स। Hello. और हमारा एक और मेंबर है गेमिंग किंग, जिसके चैनल पे 5.5 के सब्स है। तो माइनक्राफ्ट के अच्छे वीडियो देखना हो तो इसका चैनल पे विजिट ज़रूर देना। और इसी के साथ इंट्रो एंड करके सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा गोल आपको सर्वाइव करना है, बट यूजुअली ऐसे चैलेंज का ड्यूरेशन 100 डेज होता है। बट सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट माइनक्राफ्ट सीरीज, हम चीज़ें मिनिमम रखने का ट्राई करेंगे। तो इसीलिए इस चैलेंज का ड्यूरेशन मैंने 30 डेज सेट किया हो। और इवन इफ इस सीरीज हमने हार्डकोर में स्टार्ट नहीं की है, बट जस्ट बिकॉज एक सर्वाइवल सीरीज है तो इसे एक्साइटिंग रखने के लिए हम सबको 3 लाइव्स मिलेगी। और अगर एक बार सब 3 लाइव्स यूज हो गई तो उसके बाद ये सीरीज वो कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो ये सीरीज देखने में आपको मजा तो बिल्कुल आएगा। और थोड़ा आगे आके हमको एक नया स्ट्रक्चर मिला है। वैसे तो ये टेम्परेरी बेस जैसा लग रहा है। ओके, तो और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं। और इस मोड में तो नए वेपन्स भी है तो सर्वाइवल इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। और थोड़े वुड्स भी ले लेता हूँ इधर से। एक और नया स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो मिलते ही जा रहे हैं। सही है, लूट तो रहेगी हमेशा। लॉन्ग स्वॉर्ड तो तगड़ी दिख रही है, लॉन्ग स्वॉर्ड बना लेते हैं। मैसेज आया है कुछ, ब्लड मून इज राइजिंग। मैसेज देख के तो लग रहा है कुछ तो बुरा ही होने वाला है। पूरा एनवायरनमेंट क्रीपी सा वाइब देने लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ज़ॉम्बीज ज़्यादा स्पॉन होने लग रहे हैं वैसे अभी। मॉड्स के वेपन तो स्लैशिंग डैमेज देते हैं, मतलब एक साथ ही मल्टीपल ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं हम। मस्त चीज़ है कि साथ में सबको डैमेज। हैमर तो पावरफुल है, हैमर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्राफ्टिंग में। A few moments later. ओए ओए, ज़ॉम्बी कैसे उड़ा देख। ज़ॉम्बीज को मार के तो एंडर पर्ल मिल रहा है। वेल ये इतना भी यूजफुल तो नहीं रहेगा क्योंकि ड्रैगन के पास तो नहीं जाना है, पर सर्वाइवल में फिर भी यूजफुल ही रहेगा। कभी स्टिकी सिचुएशन आ गई तो उससे बचने के लिए। अरे यहाँ पे तो पूरा ज़ॉम्बीज का होड़ है पूरा। पर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो अभी खत्म कर दो सालों को। फाइनली सब मर तो गए। एक और बेस मिला है, चलो चेकआउट तो करता अभी। ये बेस में एंट्री किधर से है? तो हेल एक एंट्री खुद ही बना लेते हैं। चलो ओके, अंदर तो आ गया अभी। और यहाँ पे तो पूरा ट्रेजर से भरा पड़ा है, आयरन और गोल्ड के ब्लॉक्स। बट यार अनफॉर्चुनेटली वुडन की पिकैक्स है हमारे पास। ये कौन इतना गंदा मार खा रहा है नीचे। अबे ये क्या था। 1 HP पे पर्ल कौन करता है भाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। ओके, तो गेमिंग की किडनैप के वजह से उसके पास अभी 2 ही लाइफ है वैसे तो। Oh hell no! अरे पूरी झुंड है ज़ॉम्बीज के नीचे, तो भागो। 5 minutes later. ओके, अभी स्टोन मिल गया है तो अभी आयरन भी मिल ही जाएगा। अभी इनको खत्म तो करना ही होगा, तो प्रिपेयर होके चलो। फ्लैशिंग डैमेज क्या पड़ रहा है, सबको मजा आ गया। ब्लड मून इज फेडिंग, तो अभी बिना ज़ॉम्बीज की परवाह किए एक्सप्लोर करते हैं। और वो आयरन और डायमंड। चलो आर्मर का काम तो हो गया एटलीस्ट। नॉर्मल ज़ॉम्बीज से तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी अभी, अब नॉर्मल ज़ॉम्बीज का बात नहीं कर सकता। A few inches later. तो फूड्स और ओर को स्मेल करने के बाद हम निकल चले अपनी जर्नी पे। विलेजर आउटपोस्ट, चलो और लूट मिल जाएगी अभी। विलेज तो है पर पूरी लूटेड है। गेमिंग किंग आके गया था इधर शायद। वो उस ज़ॉम्बी को तो देखो, विलेजर को परेशान कर रहा है। ये क्यों मजा आया, और छेड़ विलेजर को।
ओए शिपरेक मिला है, और ये भी लैंड पे है। ऐसा स्ट्रक्चर तो रेयर होता है सुना मैंने। और भी आयरन मिल गई। चलो अभी तो फुल गियर भी बन जाएगा इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा तो और कुछ स्पेशल तो नहीं है इधर। हम थोड़ा आगे आ ही थे तभी हमें एक टेम्पररी बेस और मिल जाता है, और इधर थोड़े कोल्स भी थे तो सोचा ले ही ले। वैसे उस बेस पे कुछ ज्यादा लूट तो नहीं थी तो आगे आ गए। नाइट सरवाइव करना थोड़ा पॉइंटलेस लगा तो नाइट स्किप करने का डिसीजन ले लिया हम सब ने। और नेक्स्ट डे पे आगे जाते ही हमें एक फॉरेस्ट मिल गया बीच में, तो सोचा थोड़े और वुड्स ले लेते हैं। 2 hours later. एक और बेस देखते हैं इसमें क्या लूट मिलती है। ओह इसमें तो डायमंड्स मिल गए। ओके एक डायमंड कटाना बन रही है 2 डायमंड्स में। मेरे पास तो वैसे हैमर है तो एक कटाना बना के वर्टेक्स को ही दे देता हूँ आई गेस। और कुछ करना बचा नहीं था तो और आगे आ गए, और नाइट टाइम भी होने आया था तो नाइट स्किप करने का डिसीजन किया सबने। और हाँ हम नाइट स्किप भी क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस मॉड के ज़ॉम्बीज सन से नहीं मर रहे, तो डे हो या नाइट ज़ॉम्बीज तो हमारे पीछे पड़े ही है, तो एक तरह से नाइट स्किप करना वैलिड भी है। ओके तो हमें ओशन पार करने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए अभी थोड़ा बोट बना लिया। और थोड़ा आगे ही आके एक छोटा सा आइलैंड पे एक बेस दिखता है तो सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते उसी के। तो बाद में देखा तो ये आइलैंड पूरा अबैंडन्ड था, और थोड़े ओर्स भी दिखते हैं तो माइन कर लिया। तो उस बेस से कुछ लूट नहीं मिलते इसलिए हम जर्नी पे कैरी ऑन कर लेते। ओशन पार करने के बाद एक बड़ा माउंटेन दिखा तो उससे सबने क्लाइंब करने का सोचा। 5 minutes later. ओए ये चिकन का कलर ब्लैक क्यों है? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये टर्की है शायद, मोजेंग ने किसी अपडेट में ऐड किया होगा। एनीवेज चलते चलते हम माउंटेन के टॉप पे आ गए, इतना कि क्लाउड को टच कर गए, और रैंडमली माउंटेन्स के टॉप पे चलते चलते हमें एक रोन पोर्टल भी दिख गया। कुछ खास तो नहीं था पर ठीक है चलो। अभी तो हम सब चिल कर रहे थे पर किसी को ये नहीं पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि स्नो गिरने लग गई थी और हम सब स्नोई माउंटेन के टॉप पे थे, तो पाउडर स्नो में हमारा फंसना तय ही था। तो पाउडर स्नो जमा हो उससे पहले हम जैसे तैसे माउंटेन के नीचे उतरने का ट्राई करने लग गई। चलो ओके मैं तो नीचे सेफली उतर गया, पर मेरे टीममेट्स इतने लकी नहीं थे तो उनको बचाने के लिए मैं चले गया वापस स्नो में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। जैसे तैसे सबको बचाने के बाद अभी टाइम हो गया था नाइट स्किप करने का। पर सुबह होते ही एक इवेंट अकर हो जाता है। You hear the howls of nearby horde. Feeling of impending dread prevents you from sleeping. कुछ डेंजरस तो है, पूरा एनवायरनमेंट ईरी वाइब देने लगा। टैंक होर्ड लीडर, पर इसकी हेल्थ क्यों कम है? हमने तो इससे फाइट भी नहीं किया अभी, और किधर है वो भी पता नहीं है। बहुत देखा पर बॉस तो नहीं दिखा, पर बाद में डेविल 77 ने बोला कि बॉस की साउंड तो आ रही है अंडरग्राउंड से, और तभी हमें बॉस का टैग भी दिख जाता है तो हम माइन करने लग जाते हैं बॉस के पास, पर हम बॉस को देख पाए उससे पहले ही वो मर गया। डेविल 7 नहीं मारा उसे, पर उसने बोला कि उसको डार्कनेस में कुछ दिखा ही नहीं, बस हिट हो रहा था तो हिट करते ही गया। वेल टेम्पररी बेस बना के फूड्स और ओर को स्मेल्ट करने रख दिया। वेल वर्टेक्स को एक केव दिखी थी जिसमें डायमंड भर के थे, तो उसने वाटर डाल के डिसेंड किया उधर, पर उसने देखा नहीं कि केव में कितने ज़ॉम्बीज थे, और इसी कारण वो नीचे ही फंस गया। अनफॉर्चुनेटली वो ज़ॉम्बीज से तो नहीं बच पाया।
वेल वो जाने से पहले रिस्पॉन पॉइंट तो सेट करके गया था इधर, तो ये अच्छा था, इधर पास में स्पॉन हो गया हमारे साथ। और हम सब नाइट स्किप करने का सोच ही रहे थे, पर जिस वाटर वे से वर्टेक्स ने डिसेंड किया था उधर से ही ज़ॉम्बीज ने स्विम अप कर लिया, तो वाटर सोर्स ही निकाल दिया। अब आके दिखा ज़ॉम्बीज। चीटिंग करता है तू। बट वर्टेक्स की लूट तो अभी भी नीचे थी, तो वापस नीचे जाना ही पड़ेगा। तो नाइट स्किप करते ही तो पता नहीं कैसे अनएक्सपेक्टेडली गेमिंग किंग और वर्टेक्स का नेट चले गया। वर्टेक्स अकेले तो गियरलेस लूट रिकवर तो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैं गया हेल्प करने। वो तेरे कितने ज़ॉम्बीज़ है, भागो भाई भागो भागो। ज़ॉम्बी से बच ही रहा था तब मुझे डेविल 7 का स्लैशिंग डैमेज पड़ जाता है। वो बॉट 1 HP कर दी मेरी, ये तो मार ही देता मुझे। अब नसीब अच्छी थी, एटलीस्ट 1 HP में तो बच गया। हील करने के बाद ये मैसेज आता है, ओए वर्टेक्स इन्फेक्टेड हो गया। वैसे हाँ, मैंने मॉड के डिस्क्रिप्शन में देखा था इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और इसको क्योर करने के लिए हमें गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा। तो मैंने बैकअप के लिए गोल्डन एप्पल्स बना के रखे थे, तो वर्टेक्स को एक एप्पल दे दिया मैंने। ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने सेफ साइड रहने के लिए गोल्डन एप्पल बना लिए थे। तो वर्टेक्स को एप्पल देने के बाद और बचे हुए ज़ॉम्बीज को मार के सब सरफेस पे वापस आ जाते हैं, और नीचे न्यू ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो गए थे, तो वो सरफेस पे ना आए इसीलिए वाटर सोर्स को भी हटा दिया। मुझे स्मोकर एक्सेस करना था, पर गलती से वाटर गिरा दिया, और इस गलती के वजह से वर्टेक्स का वापस राम राम सत्य हो जाता अभी। तो केव से जितने भी और मिले हैं उसे स्मेल्ट करने रख देते हैं। अभी वापस नाइट टाइम हो जाता है, तो नाइट सरवाइव करना पॉइंटलेस ही रहता है दिस पॉइंट, तो स्किप करने का डिसाइड कर लेते हैं सब। तो बेड सेट कर लेते हैं, पर ये ज़ॉम्बीज थे ना, जिंदगी हराम करने आ गए। इन्हें एंड कर ही रहे थे तब ये हो जाता है मेरे साथ। अबे ये क्या हुआ? What the fuck? ज़ॉम्बीज और इनके हिट के बीच में मैं आ गया और एकदम से सबका डैमेज पड़ गया, इसलिए इंस्टेंट डेथ हो गई मेरी। रिस्पॉन पॉइंट सेट था इसीलिए तो लूट मिल गई मेरी वापस, पर इस चक्कर में मेरी एक डायमंड हैमर गुम हो गई। इन सब से पूछा, उनके पास भी नहीं थी, तो बोला छोड़ दो, अभी क्या कर सकते हैं, चीजें आती जाती रहेगी, बाद में कभी बना लेंगे वापस। और ऐसे ही नाइट स्किप करने के बाद टाइम था वीडियो एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइस, बाय बाय, और ये रहे सब मॉड्स के क्रेडिट।